हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया और फिर परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गया तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन में बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर में पहुंचा। उसने सोचा, इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दो। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी की कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसका पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाली। तलवार से वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसने 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन नीचे गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष निकले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को कहा, बेटा उठ, जग, तेरा पिता आए हैं। युवक ने जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, यह आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। हेलो दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।